नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इतिहास का आज बौद्ध धर्म की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? त्रिपिटक रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंगिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राजकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? तो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, जबकि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा यानी कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। चलिए अब बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवनी को देखते हैं। तो इसका महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका जन्म स्थान लुम्बिनी वन यानी कि कपिलवस्तु वर्तमान में रुमिनदेई नेपाल में है। पिता सुदोधन था, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा। पुत्र की बात करें तो पुत्र था राहुल। सारथी चन्ना था। घोड़ा कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल इसका गया था, जो बिहार में ही बोध गया में स्थित है। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन था। शिष्य आनंद व उपाली था। 2 शिष्य प्रमुख था, आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य काशी, मगध, अंग, मल, वजी, कौशल राज था। जीवन का अंत यानी कि महापरिजीवन, इसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख दिन पूर्णिमा तथा स्थल कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था।